अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद चिश्ती। मेरी वाइब वेज से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज मैं जा रहा हूं यहाँ पे कुवैत में मज़रा जिसे कहते हैं, यानी फ़ार्म हाउस। तो एक दोस्त है, उसके फ़ार्म हाउस पे जा रहे हैं और मैं आपको ज़रा दिखाता चाहूँ कि मतलब यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फार्म्स बना के किस तरह सब्ज़ियाँ और ये फ्रूट्स वग़ैरह उगाए जाते हैं। तो ये मेरा दोस्त मुझे लेने आ गया है और मेरा वेट कर रहे हैं। बस मैं इंशाल्लाह बैठ के भी हम निकलने लगे हैं। दर्द मोहब्बत भी मिटा दो। हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। और ये हम कुवैत सऊदी बॉर्डर पहुंच गए हैं। अब ये सामने आपको नज़र आ रहा है स्टेट ऑफ कुवैत। सो ये जो इस साइड पे आपको एक बाब सा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये कुवैत साइड है और इसको पार करते ही दूसरी साइड पे सऊदी का बॉर्डर है। जिन गाड़ियों को लोग पूछते हैं हमारे पाकिस्तान में, ये देखें यहाँ पे इसका हाल देखे ज़रा भाई। मिट्टी से भर के ना, ये देखें इसमें पौधे उगाए हैं। और मेरे साथ मेरे दोस्त जहांगीर भाई। तो जाते हुए रास्ते में ये चीज़ थोड़ी सी अनोखी लगी, यूनिक लगी, तो हमने सोचा ज़रा ये भी देख लेते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं। अब ये हम फार्म हाउस पहुंच गए हैं और आपको बताता चलूं कि ये एक पर्सनल फार्म हाउस है, कोई कमर्शियल नहीं है, इसलिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं है जैसे बाकी फार्म हाउसेस को बहुत सजाया होता है, क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए, मतलब लोग की टूरिज़म के लिए बनाया होता है। जबकि ये जगह पर्सनल बनाई गई है, तो इसलिए इसमें इतने कुछ एमिनिटीज़ नहीं है। और हाँ, ये जो स्क्रीन पे आपको फ़िशेज़ नज़र आ रहे हैं, तो ये रास्ते में जाते हुए हमने फ़िश लिए कि चलो बाकी चीज़ें तो हमारे दोस्त वहाँ पे हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपने लिए फ़िश बारबेक्यू करें। तो इसके लिए हमने मार्केट से फ़िश लिया और बाकी आगे आपको दिखाते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने ही रेडी करके हमें दे दी और हमने फिर बारबेक्यू किया। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम फार्म हाउस को एक्सप्लोर करने निकले। यहाँ पे बहुत सारे खजूर के दरख्त थे और कुछ बाकी खेत थे, लेकिन साथ में हमें ये नज़र आए बेर के पेड़। तो हमने सोचा चले ज़रा हम बेर भी खा लें। इस वक्त हम टमाटर के खेत में इंटर हो रहे हैं, टमाटो फील्ड्स। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने टमाटर को बड़े अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ लटकाए होते हैं और आर्टिफिशियली यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करके, क्योंकि आपको पता है कुवैत में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इन्होंने टेम्परेचर को कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें उगाई होती हैं। आपको पीछे जो आवाज़ सुनाई दे रही है, ये असल में यहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन्स लगे हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसी की आवाज़ है। आगे आपको दिखाता जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो ये जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर पानी आ रहा होता है और दूसरी साइड पे बड़े बड़े फ़ैन्स लगे हैं जो कि हवा को बहुत ज़ोर से खींचते हैं। और वो हवा जब इन जालियों में से निकल रही होती है तो बहुत ठंडी हवा निकलती है और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
और अब इस टाइम हम एंटर हो रहे हैं कैप्सिकम फील्ड्स, मतलब जो शिमला मिर्च है उसकी खेतों में। तो ये आप देख लें। और ये मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि इसको अरबी में क्या कहते हैं। तो अरबी में मिर्ची को फ़िलफ़िल कहते हैं, और ये चूँकि रेड है तो इसको फ़िलफ़िल अहमर बोलते हैं। और ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये कुवैत का कोई साग है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में साग होता है, तो ये कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का साग है इनका। और अभी ये हम एंटर हो चुके हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पानी खारा पानी होता है समंदर का, तो वो आके इन मशीनों के थ्रू इसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं और फिर ये खेतों में जा रहा होता है। और इस टाइम ये हम प्लांट नर्सरी एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे सारे ऑर्नामेंटल और बाकी जो प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। डिफरेंट सेक्शन इन्होंने बनाए हैं और हर सेक्शन में मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाई हैं। ये देखिए, ये आपको फ्लावर्स के बोगनवेलिया और इस तरह की चीज़ें आई आपको नज़र आ रही होंगी, रोज़ वगैरह। तो ये इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के वो पौधे लगाए हैं। तो खेतों से सब्ज़ियाँ ला के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और फिर पैकिंग करके ट्रांसफ़र आउट करनी होती है। और यहाँ पे इन्होंने फिर डिफरेंट फार्म्स बनाए हैं, जैसे गोट फार्म है तो यहाँ पे सारी बकरियाँ हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने परिंदे और जानवर रखे हैं। जैसे अभी यहाँ पे कछुए सारे रखे उन्होंने, दो किस्म के कछुए हैं, ये वो पानी वाले हैं, और दूसरी साइड पे मैं आपको ये देखें, ये दूसरे वाले कछुए हैं जो ज़मीन पे घूम रहे होते हैं। और ये हैं मुर्गियों का फार्म, यहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ रखी हैं, देसी मुर्गियाँ, उनके अंडे और वो सारी चीज़ें। और ये रैबिट्स, काफ़ी सारे रैबिट्स भी रखे हैं जो कि बहुत प्यारे थे, लेकिन रैबिट्स हमें देख के भाग गए सारे। हमारे दोस्तों ने हमारे लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की थी, सोफ़े शोफ़े रखे थे बाहर, और ये हमारे लिए आग वगैरह का बंदोबस्त कर रहे हैं, कोयले बना रहे हैं ताकि हम इस पे फिर बारबेक्यू कर सकें। एक्चुअली इन्होंने हमारे लिए हमारी बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ी की थी, बिरयानी वगैरह पुलाव बनाई थी, और दुम्बा कढ़ाई था कुछ, और साथ में क्या कहते हैं मटन और चिकन ने फ्राई भी किया था। लेकिन ये हमने जस्ट ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए फ़िश और बाद में कुछ चिकन इनकी ना बारबेक्यू की है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम मैरिनेट करके फ़िशेस जो इन्होंने रखे थे, अब उनको मैं ग्रिल्स में सही कर रहा हूँ, और इसके बाद हम आग पे रखेंगे और अच्छे से बारबेक्यू बनाएंगे। वैसे चाँद बड़े मज़े का था, 14वीं का चाँद था, पूरी की पूरी लाइट, और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे।
और फ़िश बारबेक्यू उतार के हमने टेस्ट करने के लिए ट्राई किया तो बहुत मज़े के थे और बहुत मज़ा आया। मैं अपने इस दोस्त को अरबी में कह रहा था कि मतलब मियाँ मियाँ मीन्स के बहुत आला। और फिर प्रदेश में इतना स्वादिष्ट और इतना टेस्टी खाना खाने के बाद आपको अगर मिल जाए गुड़ वाली चाय, हाय हाय, तो फिर हाय हाय, गुड़ वाली चाय और फिर हाय हाय। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उसे है प्यार की कहानी मंजूर, आते जाते सांसों की रवानी मंजूर। और ये जो सामने आपको लाइट्स नज़र आ रहे हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। बस यहाँ से हमारी वापसी होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपने दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।